दोस्तों आज आईपीएल के दो बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। पहला मुकाबला जो कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच में आज दोपहर को 3:30 बजे खेला जाएगा। और दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों के बीच में आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है उसकी पूरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो मैंने आप लोगों को दे दी है। और आप हमारे चैनल में जाकर के वो पूरी वीडियो वॉच कर सकते हो और अपने लिए एक बेहतरीन मेगा ग्रैंड लीग की टीम तैयार कर सकते हो। किसे कैप्टन बनाना है, किसे वाइस कैप्टन बनाना है, टीम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिच रिपोर्ट कैसी है, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में शेयर कर दी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएल के 21वें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा लखनऊ और गुजरात टाइटंस की टीमों के बीच में आज शाम को 7:30 बजे एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस मैच में अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक टीम जो जिता सके आपको मेगा ग्रैंड लीग, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर्स बैटल के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करके देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ T20 के टोटल 13 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 10 मुकाबले विन किए और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ सिर्फ 3 ही मुकाबले विन किए हैं। बाकी एवरेज स्कोर को देखें तो यहाँ 150 से 160 के बीच में रहने वाला और हाईएस्ट टोटल स्कोर यहाँ 199 का बनाया गया था और लोएस्ट टोटल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 99 का रहा था। बाकी दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर सिर्फ 5 बार, 150 से 170 का स्कोर 3 बार, 170 से 190 का स्कोर 1 बार बना है और 190 से ऊपर तक का जो स्कोर है वो 4 बार ही गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहाँ पहले टॉस जीतेगी मुझे लगता है कि सबसे पहले वो बैटिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी और उसी टीम के जीतने के चांस जो सबसे ज्यादा रहने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 30 मार्च 2024 को, जो कि हाल ही में यहाँ मैच खेला गया था इस आईपीएल का, जो कि लखनऊ और पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था, जहां लखनऊ की टीम ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे और पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 178 रन ही बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ क्या हुआ, पेसर को 6 विकेट मिले, स्पिनर को यहाँ 1 विकेट मिला फर्स्ट इनिंग में, फिर सेकेंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पहले दोस्तों जो पिछला आईपीएल था 16 मई 2023 को यहाँ जो मैच हुआ था वो था लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। यहाँ क्या हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे और मुंबई इंडियंस की टीम ने 172 रन बना पाई थी सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पे। यहां भी पहले बैटिंग करने वाली टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस मैच को विन कर लिया था, जिसमें फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहां 1 विकेट मिला था और सेकेंड इनिंग में जो 5 विकेट गिरे थे उसमें 3 विकेट पेसर को और 2 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। उससे पहले दोस्तों यहाँ 3 मई 2023 को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बारिश होने के कारण इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा था, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 125 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 मिले थे और स्पिनर को यहाँ 5 विकेट मिले थे। सेकेंड इनिंग में जो टीम थी उसकी बैटिंग नहीं आई थी, हालांकि ये मैच रद्द हो गया था, लेकिन अगर आप 1 मई 2023 वाला ये मुकाबला देखोगे यहाँ क्या हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ की टीमों के बीच में यह मुकाबला हुआ था, जहां बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 126 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे और लखनऊ की टीम यहां सेकंड बैटिंग करते हुए 108 रन बना पाई थी और लगभग पूरी की पूरी टीम जो है इनकी ऑल आउट हो गई थी। यहां जो फर्स्ट इनिंग में पेसर जो 9 विकेट गिरे थे उसमें 3 विकेट जो मिले थे वो पेसर को मिले थे और 5 विकेट यहां स्पिनर्स को मिले थे और सेकेंड इनिंग में जो 8 विकेट गिरे थे उसमें 4 विकेट पेसर को और 4 विकेट यहां स्पिनर्स को मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहां पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस मैच में आपको स्पिनर और पेसर दोनों ही इक्वल मात्रा में आपको विकेट ले जाते हुए दिखने वाले हैं। मतलब
पेसर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट होंगे, और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों एवरेज स्कोर मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ 160 से 180 के बीच में रहने वाला है। ज़्यादा हाई स्कोरिंग ये पिच नहीं होती है, लो स्कोरिंग की पिच रहती है, इसलिए इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो यहाँ इन दोनों टीमों के बीच जो पिछले 4 मुकाबले हुए थे उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यहाँ एक भी मुकाबला विन नहीं किया है, और गुजरात टाइटंस की टीम ने वो चारों के चारों मुकाबले विन किए थे। बाकी यहाँ रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में 3 मैच विन किए और 2 मैच हार के आ रही है, और गुजरात टाइटंस की टीम पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मैच हारे हैं और सिर्फ 2 ही मैच इन्होंने विन किए हैं। तो यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग टीम की मैं बात करूं तो गुजरात टाइटंस की टीम है वो स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मुकाबले में। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में टीम में कोई बदलाव होते हैं या पिच में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको वहीं पर दे देता हूं। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो या टीम बना करके दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले देख लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों लखनऊ की टीम से आप लोगों को केएल राहुल और क्विंटन डे कॉक ओपनिंग करते हुए देखेंगे। उसके बाद में आपको फर्स्ट डाउन पोजीशन पर देवदत्त पाडिकल दिखेंगे। फिर आपको यहाँ विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में निकोलस पूरन दिखेंगे। उसके बाद में आपको आयुष बंदोनी, उसके बाद में मार्कस टोनिक जो कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रहेंगे। फिर आपको कुरनाल पांडे दिखेंगे जो कि ये भी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में दिखेंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको मयंक यादव, उसके बाद में रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और नवीनुल हक इस मैच को खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो मणिरम सिद्धार्थ आपको इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो एक केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, 20, 15, 58, 86 और लास्ट में इन्होंने 22 रन की पारी खेली थी। बाकी क्विंटन डे कॉक की अगर मैं बात करूं तो ये भी 81, 54, 4, 3 और लास्ट में 23 रन की पारी खेली थी। बाकी देवदत्त पाडिकल की अगर मैं बात करूं तो 6, 9, 0 3 मैच में लगभग ये फ्लॉप ही हुए थे। उसके बाद में जो लास्ट के जो दोनों मुकाबले हुए थे वहां उन्होंने एक बार 65 रन की पारी खेली थी, फिर 151 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। तो देखा जाए तो देवदत्त पाडिकल भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस मैच में, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, उस केस में आपके लिए अच्छे खासे ये पॉइंट बना करके दे सकते हैं। बाकी आयुष बदोनी की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने भी 40 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी दोस्तों ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये अगर 1-2 ओवर भी करवाते हैं और प्लस ये इनकी बैटिंग भी क्योंकि जल्दी आ जाती है तो उस केस में आपको ये अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। निकोलस पूर्ण की अगर मैं बात करूं तो ये विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेंगे, मैंने आपको बता दिया। लेकिन रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो अभी तक इन्होंने कुछ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन इस मैच में दोस्तों पूरी उम्मीद है कि ये आपको 30 से ऊपर रन बनाते हुए दिख सकते हैं। तो निकोलस पूर्ण भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी मार्कस टोनी की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 24 रन प्लस 1 विकेट, फिर 19 रन विकेटलेस, फिर 3 रन यहाँ विकेटलेस, फिर 16 रन यहाँ इनको 3 विकेट मिले थे, फिर 9 रन की पारी खेली थी प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिले थे। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे मार्कस टोनिक, और मैं कहूंगा आप इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अपनी फैंस टीम में रख सकते हैं। बाकी कुरनाल पांडे की अगर मैं बात करूं, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है। एक बार 43 रन की पारी खेली थी, हालांकि यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। बाकी एक बार इन्होंने 49 रन की पारी खेली थी प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिला था, फिर उन्होंने 45 रन की पारी खेली थी प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिला था। रवि बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 30 रन प्लस 1 विकेट, फिर 18 रन प्लस 1 विकेट। बाकी दोस्तों मयंक यादव की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, मतलब काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं लगातार। कभी मतलब इनको 3 विकेट मिलते हैं, कभी 2 विकेट मिलते हैं, मतलब काफी जब भी मतलब इनको विकेट मिलते हैं तो काफी गुच्छों में ये विकेट लेके जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंस टीम में इस बार जरूर ट्राई करना।
नवीन उल हक की अगर मैं बात करूं तो 2 विकेट, फिर 0, फिर 2 विकेट, फिर 3, फिर लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस मैच में आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए भी दिख सकते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों यश ठाकुर की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखो तो काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट के जो 3 मुकाबले हुए थे दोस्तों, यहां देखो जो 4 मुकाबले हुए थे, यहां चारों मुकाबले में लगातार 3-3 विकेटें निकाली है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी सिद्धार्थ की अगर मैं बात करूं, ये क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर होंगे। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए ठीक ठाक फॉर्म में, कभी इनको विकेट मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं, मतलब ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ इन प्लेयर्स के अगर हेड टू और वेन्यू रिकॉर्ड को देखा जाए तो यहाँ केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबलों में 76 रन बनाए थे, वेन्यू पर 7 मुकाबलों में 226 रन टोटल बनाए थे और 45 की एवरेज दी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है केएल राहुल। बाकी क्विंटन डे कॉक की अगर मैं बात करूं, 3 मुकाबलों में 88 रन, वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे जहां 70 रन बनाए थे। देवदत्त पाडिक्कल की अगर मैं बात करूं तो 5 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने हेडवुड के जो 5 मुकाबले थे उसमें यहाँ इन्होंने 78 रन बनाए थे और वेन्यू पर 1 मुकाबले में यहाँ इन्होंने सिर्फ 9 रन बनाया था। उसके बाद दोस्तों आयुष बदौनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हेडवुड के 4 मुकाबलों में 51 रन बनाए थे, 91 रन बनाए थे, और बाकी वेन्यू पर 8 मुकाबलों में 102 रन बनाए थे। उसके बाद दोस्तों निकोलस पूर्न की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 4 मुकाबलों में 41 रन, वेन्यू पर 9 मुकाबलों में 131 रन और 18 की एवरेज दी है। मार्कस स्टोनी की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबलों में सिर्फ 6 रन प्लस यान को 2 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर 8 मुकाबलों में 164 रन प्लस यान को 2 विकेट मिली थी। बाकी कुणाल पांडे की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 4 मुकाबले में 49 रन प्लस यान को 3 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर भी देखा जाए तो 9 मुकाबलों में 196 रन प्लस यान को 6 विकेट भी मिली थी। रवि बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबलों में यहाँ विकेटलेस रहे थे। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 8 मुकाबलों में यहाँ इनको 9 विकेट मिली है। हेड टू रिकॉर्ड खराब है लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड काफी अच्छा है, उस हिसाब से आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। मयंक यादव की अगर मैं बात करूं तो हेड टू का मुकाबला खेला नहीं, बाकी वेन्यू पर 1 मुकाबला खेला था जहां इनको 3 विकेट मिली थी। नवीन उल हक की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 1 मुकाबले में 1 विकेट और वेन्यू पर 8 मुकाबले में यहाँ इनको 9 विकेट मिली है। यश ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 1 मुकाबले में यहाँ ये विकेटलेस रहे थे, बाकी वेन्यू पर 3 मुकाबलों में यहाँ इनको 3 विकेट मिली है। उसके बाद दोस्तों ये स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आपको नवीन उल हक, यश ठाकुर और मयंक यादव दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को नवीन उल हक, मयंक यादव और यश ठाकुर ही दिखने वाले हैं। तो ये तीनों ही प्लेयर वैसे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार मयंक यादव को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। बाकी यश ठाकुर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके अलावा दोस्तों इस टीम के नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम है और उनके आगे मैंने हेड टू रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है। अगर टीम में कुछ चेंजेस होते हैं तो इनकी भी रीसेंट फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ गुजरात टाइटंस की तरफ से आप लोगों को शुभमन गिल और रिद्धमन शाह ये दोनों ओपनिंग करते हुए देखेंगे। फिर आपको फर्स्ट डाउन पोजीशन पर केन विलियमसन दिखेंगे, उसके बाद में आपको साई सुदर्शन दिखेंगे, फिर आपको ऑलराउंडर सेक्शन में आजमतुल्ला उमरजाई, उसके बाद में विजय शंकर दिखेंगे, फिर आपको राहुल रेवाटिया इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को राशिद खान, उसके बाद में दर्शन नेलकांडे और उसके बाद में नूर अहमद और उमेश यादव आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। बाकी इंपैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो मोहित शर्मा रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों इन प्लेयर्स के अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो इनकी देखा जाए रीसेंट फॉर्म को तो 89 रन, फिर 36, 8, 31 और लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इन्होंने आपने देखा होगा 110 रन की जबरदस्त पारी खेली थी और टीम के कैप्टन भी रहे थे। बाकी रिद्धमन शाह की अगर मैं बात करूं तो 11, 25, 21, 19 और 1 रन की पारी खेली थी। अभी तक इन्होंने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन इस मैच में पूरी उम्मीद है कि ये भी आपको 40 से ऊपर का जो स्कोर है वो करते हुए दिख सकते हैं। बाकी केन विलियम्स की अगर मैं बात करूं, इनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो इन्होंने भी अभी तक इतना कुछ खास किए नहीं था। एक बार इन्होंने 51 रन की पारी खेली थी, बाकी लास्ट के जो 2 मुकाबले हुए थे उसमें लगातार ये फ्लॉप ही हुए थे। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें 33, 45, 37, 45 और लास्ट के जो 2 मुकाबले हुए थे हालांकि यहाँ ये फ्लॉप ही हुए थे, कुछ खास किए नहीं था, लेकिन इस मैच में पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखे। तो ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं।
आजमतुल्लाह उमरजाई की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। यहाँ देखो एक विकेट फिर 11 रन बनाए थे, हालांकि यहाँ ये विकेट लेस रहे थे। उसके बाद में 17 रन बनाए थे, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। फिर 3 रन बनाए थे, यहाँ इनको 4 विकेट मिली थी। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे, लेकिन इस मैच में भी पूरी उम्मीद है आपको अच्छे खासे विकेट निकाल कर ये दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी विजय शंकर की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 8, 14, 12, 6 और लास्ट में 44 रन की पारी खेली थी। तो ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी राहुल तिवारी की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 23, 6, 22, 59 प्लस यहाँ को एक विकेट भी मिला था। ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद में राशिद खान की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त बॉलर है। एक विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 और लास्ट में इनको एक विकेट मिला था। बाकी इस बार हो सकता है आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए दिखें, तो आप अपनी फैंसी टीम में इन्हें जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप इस बार ट्राई कर सकते हैं। नूर अहमद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे, उससे पहले अगर देखा जाए तो 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट, मतलब हर एक मैच में 1 से 2 विकेट ले जाते हुए दिखे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे नूर अहमद। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उमेश यादव की अगर मैं बात करूं, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट के जो 2 मुकाबले हुए थे दोस्तों, वहां उन्होंने लगातार 2-2 विकेट निकाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों बात करें दर्शन नेलकांड की, तो यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ 1 विकेट, उसके बाद में फिर 0 फिर 2 विकेट फिर 0 फिर 18 रन प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिले थे। बाकी इंपैक्ट प्लेयर मोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट। लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस मैच में आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए ईजिली दिखने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ इन प्लेयर्स के हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल देखा जाए तो हेड टू के 4 मुकाबलों में 157 रन बनाए थे, 78 की एवरेज है। वेन्यू पर भी 6 मुकाबलों में 116 रन की पारी खेल चुके हैं। रिदमन शाह की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबले में 133 रन, एवरेज 44 की है, और वेन्यू पर एक मुकाबले में 47 रन बनाए थे। केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं तो एक मुकाबला खेला था हेड टू का, जहां इन्होंने 16 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड है नहीं, ठीक ठाक फॉर्म में आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं तो हेड टू का मुकाबला खेला नहीं है, बाकी वेन्यू पर 8 मुकाबलों में 236 रन बनाए थे और 33 की एवरेज है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आजमतुल्लाह उमरजाई की अगर मैं बात करूं तो हेड का मुकाबला खेला नहीं है, वेन्यू पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। मैंने आपको बताया था कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। विजय शंकर की अगर मैं बात करूं तो हेड के 3 मुकाबलों में सिर्फ 14 रन बनाए थे, वेन्यू पर 3 मुकाबलों में सिर्फ 56 रन बनाए थे, तो ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो। राहुल तिवारी की अगर मैं बात करूं तो हेड के 4 मुकाबलों में 64 रन और वेन्यू पर एक मुकाबले में सिर्फ 2 रन बनाए थे, तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा इन्हें भी आप जो है ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों राशिद खान की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू के 4 मुकाबले में 7 विकेट, बाकी वेन्यू पर भी यहाँ इनको 4 मुकाबले में 4 विकेट मिली है। उसके बाद दोस्तों नूर अहमद की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू के 2 मुकाबले में 3 विकेट और वेन्यू पर एक मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। तो नूर अहमद मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उमेश यादव की अगर मैं बात करूं तो हेड टू का एक मुकाबला खेला था जहां विकेटलेस रहे थे, बाकी वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन उमेश यादव ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके अलावा एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में अगर आप इन्हें रखना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों दर्शन नेलकांडे की अगर मैं बात करूं, इनके देखा जाए तो हेड टू रिकॉर्ड है नहीं, बाकी वेन्यू पर भी इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है, बाकी ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आपको उमेश यादव, राशिद खान, आजमतुल्लाह उमरजाई दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को यहाँ नीलकांडे, उसके बाद में राशिद खान और मोहित शर्मा दिखने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम हेड टू रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है। अगर टीम में कुछ बदलाव होते हैं तो इन प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म भी आपको ध्यान में होना चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ बैट्समैन वर्सेस बॉलर की अगर मैं बात करूँ तो रिद्मन शाह को देखा जाए तो कुणाल पांड्या ने यहाँ इनको 2 बार आउट किया है। उसके बाद में मिश्रा ने भी यहाँ इनको 2 बार आउट किया है। फिर मोहसिन खान ने भी यहाँ इनको देखा जाए तो 1 बार आउट किया है। शुभमन गिल को देखा जाए तो अभिषेक मिश्रा ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया और कुणाल पांड्या ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। बाकी डेविड मिलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अभिषेक मिश्रा ने इनको 1 बार आउट किया है और मार्कस टोनिक ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। उसके बाद केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं तो कुणाल पांड्या ने इनको 1 बार आउट किया और मार्कस टोनिक ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। फिर दोस्तों यहाँ बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बॉलर है, बॉलर वर्सेस बैट्समैन की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ क्विंटन डे कॉक को देखा जाए तो राशिद खान ने 3 बार आउट किया है, उमेश यादव ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है और मोहित शर्मा ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। उसके बाद में केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो मोहित शर्मा ने यहाँ इनको 3 बार आउट किया है, राशिद खान ने भी यहाँ इनको 3 बार आउट किया है और उसके बाद में उमेश यादव ने भी देखा जाए तो यहाँ इनको 1 बार आउट किया था। निकोलस पूर्ण की अगर मैं बात करूं तो राशिद खान ने इनको भी यहाँ 2 बार आउट किया है, नूर अहमद ने भी इनको 2 बार आउट किया है और राशिद खान की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मार्कस स्टोनिक को देखा जाए तो 3 बार आउट किया है और मोहित शर्मा को यहाँ इन्होंने 2 बार आउट किया है। फिर देवदत्त पाडिक्कल की अगर मैं बात करूं तो राशिद खान ने इनको 3 बार आउट किया है। तो दोस्तों ये बैट्समैन वर्सेस बॉलर थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा बॉलर अच्छा है और कौन से बैट्समैन के सामने कौन सा बॉलर खतरनाक हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है ड्रीम 11 की टीम की तैयार करते समय आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर वाले सेक्शन में केएल राहुल, क्विंटन डे कॉक और रिद्वन शाह को रखा है। बैटिंग वाले सेक्शन में शुभमन गिल, केएल विलियमसन, देवदत्त पाडिक्कल को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोनिक्स और आजमतुल्ला ओमरजाई को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में राशिद खान, नवीन उल हक और रवि बिश्नोई को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप आजमतुल्ला ओमरजाई को इस बार कैप्टन और राशिद खान को आप वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।